आज हम आपके सामने एक ऐसे बयान के साथ आए हैं जो दुनिया भर में हड़कंप मचा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान भारत और ईरान को लेकर जो नक्शे दिखाए, उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धारा एक बार फिर बदलती दिखाई दे रही है। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने एक हाथ में भारत का मानचित्र और दूसरे हाथ में ईरान का मानचित्र प्रदर्शित किया, स्पष्ट रूप से ये संकेत करते हुए कि वे किसे अपने सहयोगी मानते हैं और किसे दुश्मन। नेतन्याहू के इस संदेश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या ये दावे यथास्थिति को और जटिल बना देंगे? चलिए जानते हैं विस्तार से। ये मामला तब शुरू हुआ जब नेतन्याहू ने यूएन के मंच पर अपने संबोधन के दौरान दो मानचित्रों को प्रदर्शित किया। एक मानचित्र में भारत को आशीर्वाद के रूप में दर्शाया गया है, जबकि दूसरे में ईरान को अभिशाप के रूप में। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक चेतावनी भी है जो दर्शाती है कि कैसे इजराइल अपने मित्र और शत्रु को पहचानता है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि ईरान एक खतरा है, न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए। उनका यह भी कहना था कि भारत जैसे देश जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकते हैं, उन्हें गठबंधन में लाने की आवश्यकता है। भारत का उल्लेख करने का अर्थ है कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुए। वो भी ये पिछले में कने खाती जो बिना पीमा कौन इसने नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान और उसके सहयोगी देश जैसे इराक, सीरिया और यमन एक खतरा है जो विश्व शांति को बाधित कर सकते हैं। उनका मानचित्र यह स्पष्ट करता है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर भारत का स्थान एक नई संभावना को संकेत है। भारत ने हमेशा से एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और इस नई भूमिका को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इजराइल इसे पहचानना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों मानचित्रों में फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजराइल का अविच्छिन्न हिस्सा दिखाया गया है, क्योंकि भारत हमेशा से दो राज्य सिद्धांत का समर्थन करता है। इस अब तक के घटनाक्रम से यह साफ है कि नेतन्याहू केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए भी संघर्षरत है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी तीव्र रही है। कुछ लोग नेतन्याहू के बयान को समर्थन दे रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक द्वेष मानते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान आने वाले संघर्ष की संभावनाओं को और बढ़ा सकता है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के कारण तनाव और बढ़ गया है। यह सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये हमले पूरे मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे? क्या हम इस क्षेत्र में एक नए युद्ध का सामना कर रहे हैं? जैसे जैसे यह घटनाक्रम बढ़ रहा है, विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया भी देखने लगे। भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयम और शांति का संदेश दिया है। और यह देखना होगा कि इस स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या भारत इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाने में आगे बढ़ेगा या अपनी ऐतिहासिक भूमिका के अनुसार एक मध्यस्थ बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये घटनाएं हमेशा एक नए मोड़ की ओर ले जाती हैं। क्या नेतन्याहू का ये बयान भारत ईरान के संबंधों को जटिल बना देगा या भारत को एक नई दिशा में ले जाने का माध्यम बनेगा? विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह केवल समय ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या नेतन्याहू का यह बयान भारत और ईरान के रिश्तों को और जटिल बना देगा? हमें आपके विचार जानने का इंतजार है। कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मामले पर अपने विचार साझा करें। हमें आपके रुख की जरूरत है। न्याय के लिए एकजुट हो और अपनी आवाज उठाएं। इस मामले के कई पहलू अभी भी स्पष्ट नहीं है और भविष्य में और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। क्या हम आने वाले दिनों में कोई नई जानकारी क्या इजराइल और भारत के बीच गहरे होते संबंधों का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? अंत में हम यही कहेंगे, न्याय और पारदर्शिता का मतलब केवल निर्णय नहीं, बल्कि शांति की दिशा में एक ठोस कदम होता है। प्रत्येक दृश्य
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक दृष्टिकोण हमें एक नए स्तर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? क्या हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या शांति संभव है? बने रहे और हमें अपनी राय से अवगत कराएं। नमस्कार और धन्यवाद। टीपीआर।